उस टाइम हमारी अवस्था कम थी, हम उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाए। उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया, ठीक है। उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद वो कहाँ हम कहाँ, ठीक है। उसके बाद पता चला कि वो समा गए। हमारा उनके साथ कोई मुलाकात वगैरह कुछ नहीं। लेकिन एक नए गुरु धारण करना चाहिए, अपने पुराने गुरु का ही मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे हम सफल हो सके। मतलब क्योंकि वो तो चले गए और मतलब सिर्फ मंत्र दिया उन्होंने आपको, ठीक। अभी वो नहीं है मतलब इस संसार में, तो हमें क्या करना चाहिए? वही गुरु मंत्र जो हमने लिया था पहले बचपन में, उसी का जाप करना चाहिए या नए गुरु लेके? अच्छा, ये सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न है। क्या करना चाहिए जिन्होंने गुरु धारण कर लिया? बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। या पहले से आप किसी को मान रहे हैं, क्या करें? जब भी एक बात है, दो पंखों से यात्रा होती है। जैसे कोई क्लास टीचर और स्टूडेंट दोनों के साथ चलता है ना, दो पंख से ही पंछी उड़ता है। गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका, कोई गुरु कहे कि किसी को पहुंचा देगा मुश्किल, ठीक है कुछ कर सकता है कुछ हद तक, लेकिन पूरी बात कर पाता तो एक कृष्ण ही पूरे लोगों को क्यों नहीं मुक्त कर गए? एक कबीर या नानक बुद्ध ज्ञान बांट रहे थे, न बांटते तो अलग बात है, खुलेआम ज्ञान बांट रहे थे। सारे लोग, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, ईसा हो, खुलेआम बांट रहे थे, दीक्षा भी दे रहे थे, अपने अपने भाषा में अपने कोई परमात्मा, कोई आत्मा, कोई समाधि कह रहे थे। लेकिन दे पाए सबको? क्यों नहीं दे पाए? उन पर निर्भर नहीं था, इसका मतलब। दूसरी बात, बहुत से लोग ज्ञान की चाह रखते हैं, लेकिन क्या उनको ज्ञान मिल जाता है? उनको तृप्ति भगवान का दर नहीं हो पाता, इसका मतलब हम पर भी निर्भर नहीं। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपनी ईमानदारी रख सकते हैं। क्या हमारी खोज ईमानदार है? क्या सच में हम गुरु की हम क्यों खोज रहे हैं? क्या सांसारिक उपलब्धि के लिए, या क्या कौतूहल बस हम चले गए हैं कहीं, कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसा है कोई परेशानी दूर करने के लिए? पहले तो यहाँ से समझना चाहिए अपने प्रति ईमानदारी। दूसरी बात, यदि गुरु समर्थ है, समझ लीजिए इस बात को, तो वो चला गया कि गया, यदि आपने उससे लिया है शरीर में, तो वो चीज़ काम करेगी, निश्चित काम करेगी, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि वो चीज़ काम नहीं कर रही है, समझिएगा इस बात को, क्योंकि गुरु एक तत्व है, व्यक्ति नहीं, याद रखिए। तो वही गुरु आपको किसी और गुरु के पास भेज देगा, समझ लीजिए। क्योंकि आप एक बात देखो, आप अपने बच्चे की देखरेख कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, आप चाहते हो नहीं अच्छा हो, गुरु पिता, भाई, बहन, प्रेमी, सब कुछ आ जाता है, हर चीज़ आ जाता है, हर एक चीज़ का प्रेम, हर एक चीज़ की केयर निचुड़ के आ जाती है, समझ लीजिएगा इस बात। अब ये अलग बात है कि आप किस रिश्ते से, जैसे हमारे यहाँ नवधा भक्ति है ना, हम परमात्मा को बच्चे के रूप में, परमात्मा को पिता के रूप में, माता के रूप में, कुछ प्रेयसी के रूप में भी। आप एक ही व्यक्ति के पास दीक्षा के जाने के बावजूद भी कई अलग अलग भाव होते हैं लोगों के। कोई मित्र के रूप में देख रहा है, अर्जुन मित्र के रूप में देखता है, लेकिन काम तो गुरु का ही ले रहा था कृष्ण से, नहीं? कोई सखा के रूप में देख रहा है ना, ठीक है ना, द्रौपदी सखा के रूप में देख रही है, राधा प्रेमिका के रूप में, रुक्मणी पति के रूप में देख रही है, लेकिन ठीक है ना। यहाँ भी बड़ी अद्भुत बात है, आप जब जाओगे उस व्यक्ति के पास, उसी तरह से नहीं जाओगे, आपके अपने अपने संस्कार हैं उसके साथ, आप किस संस्कार से जुड़ते हो, बहुत बारीक बात है, समझना इस बात को, बहुत गहराई। चलिए बहुत सी बातें भी उठती हैं कभी कभी कई गुरुओं के पास, है ना, समझ लें। तो आप किस तरह से जाते हो? मैं तो खुलेआम कहता हूँ, हर एक व्यक्ति हर एक अलग अलग रिश्तों में होता है, ऐसा नहीं कि आप जो सोचते हो वैसा, तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यदि परमात्मा को हम अलग अलग रूप में याद करते हैं, लेकिन होता तो परमात्मा ही है। अपने आए ना नवधा भक्ति, दास्य भाव, है ना, बच्चे के रूप में भाव, ठीक है ना, हम सेवक हैं ऐसा भाव, हम प्रेमिका है उसके ऐसा भाव, सूफी कहते हैं वो हमारी प्रेमिका है ऐसा भाव, सारी है ना चीजें। गुरु तत्व में भी ऐसा होता है, आप जाते तो दीक्षा के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपके जो संस्कार हैं और वो फिर प्रकट होता है, और फिर आप उस तरह से जुड़ जाते हैं। इस समय अलग हो गया तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या, वो ठीक है, जिसको जो सोचना है वो ठीक, लेकिन गहरी बात गहरे लोग समझते हैं, समझ लीजिए। अच्छा, तो आपका बच्चा है, आप मान लो कि शरीर में नहीं हो, तो आप चाहोगे इसकी केयर हो, आप खुद ही ऊपर से चाहोगे कि भाई आपका पति शादी कर ले, तो उसकी केयर करो,
अच्छी लड़की से शादी करे, लेकिन जो इसकी केयर करे उसकी भी क्या, आपका सच्चा प्रेम है तो आप चाहोगे ना, क्योंकि आप शरीर में होते तो आप नहीं हो। तो गुरु जैसे एक कमिश्नर है, दूसरा कमिश्नर है, एक कमिश्नर चला जाएगा तो दूसरा कमिश्नर आता है ना। आपने किसी गुरु की सेवा किया, कुछ भी किया, दोनों ही बातें हैं। यदि आपने अच्छा या बुरा दोनों किया तो फिर एक कमिश्नर बदमाशों को उसी तरह से खोजेगा जैसे पीछे वाला खोज रहा था, और अच्छे लोगों को वैसे ही सुरक्षित करेगा, अच्छा काम भी वैसे ही करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से गुरु एक पद है, एक तत्व है। अचानक से किसी पर डर जाता है गुरु, क्यों डरता है? जरूरी नहीं कि उससे उसका रिश्ता हो सकता है पीछे किसी के घर में आपका बाकी हो। मान लो कि अब मेरी आज कोई बहुत सेवा कर रहा है, अब मैं नहीं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, ठीक है ना, लेकिन उसने किसकी सेवा की? एक गुरु जो आया और मैं नहीं दे पाया उसको जितना दे सकता था, या पीछे कोई गुरु की किसी ने बड़ी सेवा की और वो ऊपर है ना, तो कनेक्शन कहेंगे देखना भैया इसने बड़ी सेवा की, हम साधना कर रहे थे, इसको दे नहीं पाए, ठीक है। तो पहली बात अपने प्रति ईमानदार रखें। यदि आपकी साधना करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा तो फिर गुरु से प्रार्थना करें, गुरु ही आपको दूसरे गुरु के पास भेज देगा।